लिली कार्टून टीवी। गोरी, न जाने ये कारपेंटर का काम कब तक करता रहूँगा। इससे तो मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसा काम होना चाहिए था जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलते, तब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये कारपेंटरी का काम कितने ज़्यादा मेहनत का होता है। पहले जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ, फिर उन लकड़ियों से जंगल के पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ बनाता हूँ, तब जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। मगर कालू जी, पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे कमाओगे। नहीं गोरी, मुझसे नहीं होती उतनी मेहनत। तुम देखना, मैं कुछ ना कुछ करके ढेर सारा पैसा कमा लूँगा। अब तुम ये सब बातों को छोड़ो, मुझे काम पे भी जाना है। दूसरी तरफ लिली चिड़िया एक अंडा देती है। उस अंडे को देखकर लिली और उसका पति टुन्नू बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, अब कुछ दिनों में इस अंडे से मेरा एक प्यारा सा बच्चा निकलेगा। कितना खूबसूरत होगा वो। हम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ लिली, मैं भी सोच रहा हूँ हमारे बच्चे के लिए एक नया झूला बना लेते हैं। कालू कौवा बहुत ही अच्छा कारपेंटर है, वो एक बहुत ही अच्छा झूला बना कर देगा। अरे हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आप आज ही जाइए, कालू कौवे को बुला ले आइए और उससे एक लकड़ी का झूला बनवा लीजिए। फिर टुन्नू कालू कौवे को अपने घर बुला लेता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। मैं समझ गया हूँ किस तरह का झूला चाहिए तुम्हें। मैं उससे भी अच्छा झूला बना कर दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे बारे में भी कुछ सोचना, समझ गए ना? हाँ हाँ कालू, मैं समझ गया हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, बस तुम एक अच्छा सा झूला बना देना। हाँ हाँ, आधा काम अभी करूँगा और आधा काम रात को करूँगा। पूरा काम करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे वाह, इस लीली चिड़िया के अंडे को देखकर मेरे दिमाग में एक जल्दी से अमीर होने का उपाय आया है। अब तो मैं एक काम करूँगा, जब रात को काम होने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा तो साथ में मैं इस अंडे को भी चुरा कर ले जाऊँगा। फिर इस अंडे पर नकली सोने का रंग चढ़ाकर अमीर बेवकूफ़ तोती को बेच दूँगा। वो तो बेवकूफ़ है ना, मुझसे अंडा आराम से खरीद लेगी। क्या हुआ कालू, इतनी देरी से तुम क्या सोच रहे हो? झूला बनाओगे या नहीं? हाँ हाँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि झूला कैसे बनाऊँगा। अब मुझे समझ में आ गया है। आप दोनों आराम करो, मैं झूला बना दूँगा। फिर कालू कौवा झूला बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जंगल में रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा झूला बनाकर तैयार कर देता है। टुन्नू और लीली, देखो मैंने झूला बनाकर तैयार कर दिया है और उसी झूले में तुम्हारे अंडे को भी रख दिया है। अब तुम दोनों मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो दुष्ट कौवा अपने पैसों के साथ साथ उस अंडे को भी चुरा कर अपने साथ ले जाता है। चलो अच्छा हुआ, मैंने इस अंडे को वहाँ से चुरा लिया। अब इस अंडे पर नकली सोने का रंग चढ़ा देता हूँ ताकि सुबह होते ही रंग सूख जाए। उसके बाद मैं इस अंडे को ले जाकर तोती को बेच दूँगा। फिर कुछ देर बाद कालू कौवा सोने के रंग को उस अंडे पर चढ़ा देता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू कौवा उस सोने के अंडे को लेकर हरी तोती के पास पहुंच जाता है। हरी तोती, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ। ये चीज़ पूरे जंगल में और किसी के पास नहीं है। तुम अमीर हो, इसी वजह से मैं ये चीज़ तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। ये पूरे सोने का अंडा है। ये अंडा तुम अपने पास संभाल कर रखना, इधर उधर मत करना। ये अंडा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसके बदले तुम मुझे पूरे 10 लाख रुपए दो। अच्छा, लेकिन कालू, भला मैं इस अंडे को लेकर क्या करूँगी? इस अंडे से मुझे क्या काम? अरे सोचो तो जरा, तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का अंडा होगा तो सभी पक्षियों की नज़र में तुम और ज़्यादा अमीर हो जाओगी। इस तरह तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी जंगल में। अरे हाँ हाँ कालू, इस अंडे की वजह से मेरी पूरे जंगल में इज्जत बढ़ जाएगी। तुम मुझसे 10 लाख रुपए ले लेना और इस अंडे को मुझे दे देना। बस फिर कालू कौवा नकली अंडा तोती को 10 लाख रुपए में बेचकर चला जाता है। चलो, अब मैं एक काम करती हूँ। जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह जमा करके इस अंडे को दिखाती हूँ। देखना,
सभी पक्षी इस अंडे को देखते ही रह जाएंगे। यही सोचकर हरी तोती अपने सोने के अंडे को ले जाकर सभी पक्षियों को दिखाने लगती है। अचानक से तोती का पैर उस अंडे पर लगता है और वो अंडा पेड़ से गिर जाता है और फिर अंडा पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से अंडे का सारा रंग उतर जाता है और तो और अंडा फूट भी जाता है। फूटने की वजह से अंडे में से लीली चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आता है। अरे अरे तोती बहन, ये अंडा तो मेरा है जो कल चोरी हो गया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम हम सबको इतनी देरी से बेवकूफ बना रही थी इस अंडे पर नकली सोने का रंग चढ़ाकर। नहीं लिली, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया वो कालू कौवा। फिर हरी तोती सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर कालू कौवे को पकड़ते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर सभी पक्षी उस दुष्ट कालू कौवे को पकड़कर समुंदर के किनारे ले जाते हैं। कालू, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। असली अंडे पर सोने का रंग चढ़ाकर मुझे बेच दिया और वो अंडा लीली चिड़िया का था। तुमने लीली चिड़िया का अंडा चोरी करके मुझे बेच दिया। अब देखो हम सब तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हम सब तुम्हें एक बड़े से पत्थर में बांध देंगे और पानी के बीचों बीच छोड़ देंगे। अगर तुम बच गए तो बच गए, वरना कोई समुद्री मगरमच्छ खा जाएगा। अरे नहीं पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसे की लालच में आ गया था। अब से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सभी पक्षी कालू कौवे को माफ़ कर देते हैं। जंगल में तेज तूफान आया हुआ था। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर उस तूफान में टूट गया था। कालू कौवा और गोरी कौवी पास वाले जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें पक्षियों से पता चलता है कि हंसा चील किराए पर मकान देता है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गौरी, हम एक घर किराए पर ले लेते हैं। यह जंगल बहुत ही सुंदर है। थोड़े दिन बाद सोचेंगे कि कैसे हमें अपना घर बनाना है। फिर दोनों पति पत्नी हंसा चील के पास जाते हैं। हंसा भैया, मुझे एक घर किराए पर चाहिए। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा घर तूफान में टूट गया है। हम मुसीबत के मारे हैं, आपको ज़्यादा किराया नहीं दे सकते, इसीलिए कम से कम कीमत पर हमें कोई घर बताएं। ये सुनकर हंसा उनसे कहता है, एक घर खाली पड़ा है मेरे पास, चाहो तो तुम दोनों ले सकते हो। चलो, मैं अभी चलकर तुम्हें दिखाता हूँ उस घर को। खुद देख लेना पसंद आता है या नहीं। वो घर बहुत ही ज़्यादा खराब था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो जगह जगह से टूटा हुआ था। ये देखकर कालू कौवा हंसा चील से कहता है, ये घर तो टूटा फूटा है और बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग यहाँ रह लेंगे। ये घर हमें पसंद है। तो फिर ठीक है, इस घर का किराया मैं 200 लूँगा। 200? ये तो बहुत ज़्यादा है हंसा भैया। आपका ये घर बहुत टूटा फूटा है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। हमें नए दरवाजे और खिड़की लगाने पड़ेंगे। नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 100 रुपये ही दूँगा। नहीं कालू, मैं तो 200 ही लूँगा। तुम्हें घर किराए पर चाहिए या नहीं? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। मेरा ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। ठीक है, हमें किराया मंजूर है। ये लो एडवांस में 100 रुपये। किराया लेकर हंसा चील वहाँ से चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, मैं नहीं रहूंगी ऐसे घर में। ये घर भी कोई घर है? टूटा फूटा बिल्कुल कबाड़ खाना। समझा करो गोरी, सुबह से भटक रहे हैं, तब कहीं जाकर यह घर मिला है। चलो घर के अंदर चलो, अभी इस घर की साफ सफाई भी बाकी है। अगले दिन उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसन लीली चिड़िया से होती है। मेरा नाम गौरी है। मैं और मेरे पति कालू कल ही यहाँ आए हैं। आपका घर बहुत सुंदर है चिड़िया बहन। गोरी बहन, ये घर मेरा नहीं है। ये घर तो हंसा भैया का है। यहाँ मैं अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं?
गोरी बहन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले साल बाढ़ में वो बह गए थे, हमारा घर भी बह गया था। अच्छा चिड़िया बहन, ये तो बताओ कितना किराया देती हो तुम इस घर का? गोरी बहन, हंसा भैया मुझसे बस 50 रुपए ही लेते हैं। ये सुनकर तो गोरी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुमसे बस किराए के 50 रुपए, वो भी सुंदर से घर के? मनहूस हंसा हमसे 200 लेता है। ये कहकर गोरी भागी भागी नदी पर जाती है। अरे कालू, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वो हंसा हमसे 200 लेता है, वो भी टूटे फूटे घर के, और हमारी पड़ोसन लीली चिड़िया से वो बस 50 रुपए लेता है, वो भी इतने सुंदर घर के। आने दो गोरी उस हंसा को, उस सुंदर से घर में अब हम रहेंगे। बस थोड़ा सब्र कर लो, फिर वह घर हमारा होगा। समय गुजरने लगा। 1 महीना जल्द ही गुजर गया। हंसा चील घर का किराया लेने कालू कौवे के पास आया। चलो चलो कालू, जल्दी से घर का आधा किराया 100 निकालो, मुझे और भी जगह जाना है। किराया? कैसा किराया? हम कोई किराया नहीं देने वाले। वो लीली चिड़िया तुम्हारी क्या लगती है? उसके सुंदर से घर का किराया बस 50 रुपए। कालू, तुम्हें पता नहीं है वो चिड़िया कितनी मुसीबत में थी। जब मेरे पास आई थी तो गोद में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। उसके पति की भी मौत हो चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ गया। अगर तुम्हें रहना है तो किराए के 200 ही देने पड़ेंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ। किराए के पैसे कल तैयार रखना, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर हंसा चील वहाँ से चला जाता है। कालू जी, सोच लिया है कैसे उस लीली चिड़िया को उस घर से बेघर करना है, फिर हम दोनों मजे से उस घर में रहेंगे। जब लीली अपने बच्चों के साथ भोजन लेने गई थी, गोरी उसके घर में आग लगा देती है। उधर कालू कौवा हंसा चील को लेकर वहां आ गया था। ये देखो, उस चिड़िया ने आपके घर का क्या हाल कर दिया। घर में जलता हुआ लालटेन छोड़कर चली गई और आपका घर जल गया। कालू कौवा और गोरी हंसा चील के कान भरने लगते हैं। तभी लीली चिड़िया घर वापस आ जाती है। घर की हालत देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कैसे लग गई मेरे घर को आग? किसने मेरे घर में आग लगा दी? खुद ही लालटेन जलता छोड़कर भोजन लेने चली गई और अब हमसे पूछ रही हो घर कैसे जल गया। लीली, तुम बहुत ही बेपरवाह हो। अब मैं तुम्हें अपना घर नहीं दे सकता। तुम जा सकती हो यहाँ से। हंसा भैया, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। लीली, एक बार रहम करके देख लिया, अब और रहम नहीं कर सकता। यह सुनकर लीली चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। 2 दिनों तक जंगल में वो अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटकती रही। बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। हे ऊपर वाले, कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे भी बीमार हैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। तभी वहां से गुजर रही एक परी उसे देख लेती है और रानो चिड़िया से उसकी सारी परेशानी पूछती है। फिर रानो चिड़िया उसे सारी परेशानी बता देती है। अच्छा लीली, तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे परेशानी का हल है। यह कहकर वो अपने जादू से वहां एक जादुई फूलों का घर प्रकट कर देती है, जिसे देखकर लीली चिड़िया बहुत खुश होती है। लीली, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक जादुई फूलों का घर है, जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। जाओ, तुम आज से अपने बच्चे के साथ इस फूलों के घर में रहो। परी, आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर लीली चिड़िया खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों के साथ जादुई फूलों के घर में रहने लगती है।